सभी भाइयों को और बहनों को प्रभु यीशु मसीह में सभियों को सलाम। जय मसीह की। इस शाम के समय मैं फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसने हमें समय दिया कि हम साथ में प्रभु का वचन मनन करें, उसका वचन ध्यान करें। हम फिर से प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय कि प्रभु हमको अब तक सुरक्षित रखा है, हमारा सांस अभी भी चल रहा है, हम अभी भी घर पे हैं। कई भाई और बहन शायद आज हॉस्पिटल में सुन रहे हैं, हॉस्पिटल से ये रिकॉर्डेड मैसेज शायद आप सुन रहे हो, लेकिन प्रभु हमको अब तक संभाला है, हमको जान दिया है, हमको अभी भी परिवार के साथ रखा है। इसके लिए हम उसकी स्तुति करते हैं। इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, इसलिए नहीं भी क्योंकि हम लोग अच्छा जीवन जीते हैं या उसको पसंद ऐसा जीते हैं, केवल और केवल उसका कृपा है ही हम जानते हैं। इसलिए हम उसको धन्यवाद करते हैं और स्तुति करते हैं। इट्स ओनली एंड द ओनली वी एक्नॉलेज दैट इट्स ओनली एंड ओनली द ग्रेस ऑफ गॉड दैट वी आर अलाइव। इस शाम के समय हमारा विषय के अनुसार हम परमेश्वर का उंगली, जो हम कई हफ्तों से महीनों से हम जो मनन कर रहे हैं, उसके विषय में हम जाएंगे। और आज का शाम का समय के लिए ये आखिरी विषय होगा, मतलब ये विषय के लिए आखिरी सेशन होगा। परमेश्वर का उंगली जो आखिरी बार प्रभु के वचन में हमको जो दिखाया जाता है, द फिंगर ऑफ गॉड विच कम्स द लास्ट टाइम इन द बाइबल, वो है यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 8 और पद 6। प्रभु जी, हम इस शाम के समय फिर से आपका वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। इस वचन को हम दुआ करते हैं कि हम सब जो आपका वचन पढ़ रहे हैं, एक प्यास से कि प्रभु यीशु मसीह उसका दया की उंगली जो हमको भी दिखे, उसका कृपा की उंगली जो हमको भी छुए, वो कृपा की उंगली जो हमको भी प्रभु हमारी आंखें खोल दे, ताकि वो कृपा की उंगली हमारे हृदय को छुए और उसकी उंगली का जो कृपा है हम हमारे आंखों से वो दिखाई दे। दुआ करते हैं परमेश्वर, इस कृपा की उंगली, दया की उंगली, प्यार की उंगली जो है, उसकी गहराई तक प्रभु हमारी नज़र को आप ले जाएं। सुनने वाले हर भाई और बहन को हम दुआ करते हैं आपकी क्रूस की ओर उनको ले आए। जिसकी उद्धार का अनुभव अब तक नहीं हुआ है, उसको उद्धार के अनुभव में ले आए, नया जीवन उनको दो। जिसका हृदय टूटा हुआ है, हम दुआ करते हैं कि इस कृपा की उंगली से उनको छू के प्रभु उनको परमेश्वर चंगाई दे दें। प्रभु दुआ करते हैं जो परमेश्वर कंफ्यूज्ड है, दर्द से भरा हुआ है, परमेश्वर आज उसको चंगाई मिले, प्रोत्साहन मिले। ये प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, सुन पिताजी, आमेन आमेन। यहाँ पे हम देखते हैं छठा बार जो परमेश्वर का उंगली दिखता है, वो आखिरी बार प्रभु यीशु मसीह का उंगली है। 6 के 6 बार प्रभु के वचन में वो प्रभु परमेश्वर यहोवा का है, लेकिन छठा बार प्रभु यीशु मसीह का उंगली है करके प्रभु का वचन हमको बहुत क्लियरली दिखाई देता है। पहली बार हम लोगों ने देखा था परमेश्वर का उंगली, वो था निर्गमन का अध्याय 8, है ना। वो उंगली हम लोगों ने देखा था, वो परमेश्वर का शक्तिशाली उंगली या परमेश्वर का चेतावनी का उंगली था। दूसरी बार हमने जब देखा था, वो था निर्गमन 31 अध्याय और 18 वचन। वहां पे परमेश्वर का व्यवस्था का उंगली, परमेश्वर का वचन का उंगली, परमेश्वर का आज्ञा का उंगली हमने मनन किया था। तीसरी बार प्रभु का वचन में हम परमेश्वर का उंगली देखा था, वो था भजन संहिता अध्याय 8 पद 3। वो था परमेश्वर का सृष्टि का उंगली, द फिंगर ऑफ गॉड्स क्रिएशन। चौथी बार था दानियल का पुस्तक अध्याय 5 और पद 5 और 24। वो था परमेश्वर का न्याय करने वाला उंगली,
पांचवा बार जो हमने देखा था पिछली बार, वो था लूक शुभ वर्तमान 11 अध्याय 20 पद। वो था परमेश्वर का छुटकारा देने वाला उंगली। आज छठा बार जो हमने पढ़ा है वो है यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 8 पद 6, परमेश्वर का कृपा देने वाला, परमेश्वर का दया दिखाने वाला उंगली जो है, उसके बारे में आज हम मनन करने वाले हैं। द फिंगर ऑफ गॉड्स मर्सी, द फिंगर ऑफ गॉड्स फॉरगिवनेस, परमेश्वर का उंगली जो क्षमा करता है। और केवल एक ही एक उंगली आसमान में धरती पे जो है और जो क्षमा कर सकता है, वो एक ही है उंगली, और वो उंगली है प्रभु यीशु मसीह का। उसको अकेले को ही अधिकार है क्षमा करने के लिए। केवल और केवल वो एक ही परमेश्वर के पास अधिकार है, ताकत है और योग्य है, वो है प्रभु यीशु मसीह। भाई ने पढ़ा था, प्रभु यीशु मसीह अपना उंगली लेता है और भूमि पर लिखना शुरू करता है। हम सबको जाना पहचाना ये भाग है, हम सबको जाना पहचाना ये विषय है, हम सबको जाना पहचाना यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 8 है। मेरे इन कई सालों में प्रभु का वचन मैं कहीं जगह बांटा है, कहीं कलीसिया में बांटा है। ये अध्याय मैंने ज्यादा इस्तेमाल किया है। लेकिन जब परमेश्वर की उंगली के बारे में जब मैंने ये मनन किया, परमेश्वर का वचन मुझे खुद नई तरीका से परमेश्वर ने मुझे बात किया, प्रोत्साहन किया। और जब इस सुबह भी दोपहर के समय जब वचन मनन कर रहा था और उस कृपालु दयालु क्षमा करने वाले उंगली के बारे में जब मनन कर रहा था, बस आंसू ही कम है आंखी में आने के लिए। उस दया के बारे में जब भी मैं देखूं, बस आंसू रुकते नहीं है। जब इस दया सागर का उंगली में देखता हूं, जो न्याय नहीं करता है, दंड नहीं करता है, भले दंड करने का हक इस उंगली को है, लेकिन जब वो दया का उंगली जब उस उंगली से जब वो उंगली से वो मेरे उसका नजर मुझे दिखाता है, बस एक प्रश्न मेरे हृदय में आता है कि मैं क्या योग्य हूं? इस दया सागर जो दंड करने के लिए योग्य है, लेकिन दया का उंगली दिखाता है, कृपा का उंगली दिखाता है। क्या इस उंगली के लिए मैं योग्य हूं? क्या इस दया के लिए मैं योग्य हूं? यही प्रश्न आता है बार बार। क्या इस कृपा के लिए मैं योग्य हूं? इसने मुझे कृपा इसलिए दिखाया कि मैं पाप न करूं, लेकिन फिर भी मैं उसको ठुकराता रहूं, उसको नाकारता रहता हूं। पेत्र की तरह मैं उसका सर बार बार नीचा करता ही जाता हूं। कलीसिया में उसको मैं शर्म ही लाता हूं। मेरा शर्म की जिंदगी से मैं इस कृपालु पवित्र परमेश्वर का सर बार बार झुकाता ही हूं, उसका कलीसिया का नाम खराब करता ही हूं। मेरे जिंदगी से उसका नाम मैं खराब ही करता हूं। मेरे जिंदगी से उसके कभी प्रसन्न होता ही नहीं है। ऐसा जिंदगी कभी होता ही नहीं है। मेरे मुंह से कभी पवित्र बोल आता ही नहीं है। मेरे आंखों से कभी पवित्र दृष्टि निकलता ही नहीं है। फिर भी क्यों ये परमेश्वर उसका दया की उंगली बार बार मुझे दिखाता है? अगर आपने ये भाग आपने ध्यान से पढ़ा होगा मेरे भाई मेरी बहन, हमको ये पता चलता है कि सुबह भोर का समय था। अगर आपने पहले से पढ़ा होगा, और हम सबको पता है भोर का समय था। ये प्रभु यीशु मसीह उसका वचन उनके लोगों को सिखा रहा है। दूसरा अध्याय कहता है कि सब लोग प्रभु के आजू बाजू में बैठे हैं, प्रभु मंदिर में है करके प्रभु का वचन कहता है। प्रभु उसके मंदिर में है और प्रभु उसका वचन सिखा रहा है करके प्रभु का वचन सिखाता है। ऐसे समय शास्त्रियों और फारिसी लोग एक व्यभिचारी स्त्री को लेके आते हैं। अब प्रभु का वचन कहता है, अगर आप मेरे साथ वचन 3 पढ़ेंगे, लेकिन वचन 3 कहता है कि जब प्रभु का वचन पढ़ा जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह उसके लोगों को प्रभु का वचन सिखा रहा है, उसके चेलों को, उस मंदिर में जो भी उस सुबह आए थे, तभी शास्त्रियों और फारिसी लोगों ने एक व्यभिचारी की स्त्री में उस घटना के समय उस स्त्री को लेके आए। किधर लेके आए? पवित्र मंदिर में लेके आए। और क्या किया? पवित्र मंदिर में लेके आके उसको उस मंदिर के बीच में खड़ा किया है। 3 और 4 पद पढ़िएगा। यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है।
इससे आपको एक चीज पता चलता है, सुबह भोर का समय है, फ्रेश मॉर्निंग है, ताजा ताजा प्रभु का वचन प्रभु के चेले, प्रभु के शिष्य मंदिर में सुन रहे हैं, लेकिन तुरंत वहां पे दोष दिखने वाला, दोष लगाने वाला हमेशा एक उंगली होता है। दोष लगाने वाले कई लोग होते हैं, वो पापी है, वो ऐसा है, वो ये ऐसा है। सुबह 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 दोष लगाने वाला एक उंगली आ जाता है। किसका उंगली है ये? शास्त्रियों का और फारिसियों का। अगर आपने ये दोनों वचन ध्यान से सुना होगा, जब भाई ने पढ़ा है, वो लोग व्यभिचार करते हुए समय स्त्री को पकड़ा है। मतलब जब वो स्त्री को व्यभिचार करते हुए उसको लेके आए, मतलब वो जब मंदिर में आई है, उसके कपड़े, पूरा कपड़ा नहीं है उसके शरीर पे, शायद आधा नंगा है वो स्त्री। और दूसरा चीज आपने सोचा है, अगर ये अर्ली सुबह के समय ये लोगों ने व्यभिचार करते हुए पकड़ा गए, मतलब कई दिनों से ये शास्त्रियों का और फारिसियों का नजर स्त्री पर है। इसको कैसा पता था, ये लोगों को कैसा पता था कि वो स्त्री व्यभिचार ही कर रही है? दोष लगाने वाले उनके उंगलियां ना, हमेशा प्रभु के बच्चे गलती कब करते हैं, ये उनको दूसरों का गलती कब पकड़ना चाहिए, हमेशा उनका नजर उस पर ही रहता है। कभी एक स्त्री गिर जाएगी, कभी ये ब्रदर गिर जाएगी। अभी मुझे बताओ, अगर आप लेवी का 20 अध्याय और 10 वध पढ़ेंगे, वहां पे व्यभिचारी होना चाहिए, व्यभिचारी नहीं, और व्यभिचारी भी होना चाहिए। दोनों स्त्री और पुरुष दोनों को सामने लाना चाहिए और दोनों को पत्थर से मारना चाहिए करके प्रभु का व्यवस्था कहता है। अभी मुझे बताओ, ये शास्त्रियों और फरीसियों ने ये स्त्री पर इतना नजर डाल के कितने दिन उन्होंने देखा था कि ऐसे समय पे ये स्त्री इसके साथ संबंध कर रही है, वो भी गलत से कर रही है, और ऐसे समय पे सुबह के समय, भोर के समय प्रभु यीशु मसीह उधर भी प्रभु का वचन सिखाता है। ये सब वो लोगों ने पूरा कैलकुलेट करके, ऐसा समय ज्ञान पूरा कैलकुलेट करके उन्होंने देखा था। तो ये शास्त्रियों ने उन लोगों को भेजा था कि हम लोग जाके वो स्त्री को पकड़ेंगे वहां पे, और वो स्त्री को पकड़ के उसको लेके आएंगे और उसी समय प्रभु यीशु मसीह के सामने लेके आएंगे। अभी समस्या इनको वो स्त्री पर नहीं था, समस्या था प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो 6 वचन में आपको दिखाई देगा। लेकिन आप ध्यान से सुने, ये मेरा पूर्ण 100% अनुमान है, मेरा डाउट है, प्रभु के वचन में नहीं लिखा है। वो जो पुरुष वो स्त्री के साथ उस दिन पाप कर रहा था, शायद वो पुरुष इस शास्त्री और फरीसी का ही होगा। क्यों पता है? वो पुरुष को क्यों नहीं लेके आए लोग? अगर वो स्त्री को पकड़ना ही है, उनको अच्छा समय चाहिए, तो मुझे अनुमान है, डाउट है, ये पुरुष शास्त्री और फरीसियों का ही वो लोगों में से होगा। इसलिए वो लोग उनको लेके नहीं आए, क्योंकि उनको व्यवस्था बहुत अच्छा पता था कि वो दोनों लोगों को सामने लेके आना चाहिए और मार डालना चाहिए। उनका ही आदमी है ना, उनका आदमियों को भेज के कितना दिन वो लोगों ने उतना वो डेट और टाइम प्लान किया होगा ताकि रंगे हाथ वो स्त्री को पकड़े। दोषी दिखाने वाले उंगली हमेशा पाप ही नहीं दिखाते, लेकिन पाप करने के लिए भी वो मदद करते हैं। पहले पाप करने के लिए मजबूर करते हैं, बाद में वही लोग उंगली दिखाते हैं कि आप पापी हैं, बाद में तीसरा चीज वही लोग पत्थर लेके आके आपको मारते हैं। और ये तरह के लोग हमारे परिवार में दिखते हैं, हमारे कलीसिया में दिखते हैं, हमारे हर जगह दिखते हैं। और ये लोग कौन लोग हैं? दोष दिखाने वाले कौन हैं बोलो? प्रकाशित 12 अध्याय में बोलो, दिन और रात दोष लगाने वाला कौन है? शैतान। प्रकाशित 12 अध्याय में प्रभु का वचन कहता है कि दोषी दिखाने वाले वो शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है, यहोवा परमेश्वर के पास जाता है, और दिन रात विश्वासियों के बारे में वो दोष लगाता है, दिन रात। ये नथानिया ठीक नहीं है, ये नथानिया ठीक नहीं है, तूने उसको पाप क्षमा किया बोलता है, देखो पाप करता है, वो झूठ बोलता है, वो ये करता है, वो ये ठीक नहीं करता है, बाइबल नहीं पढ़ता है, प्रार्थना नहीं करता है, ये नहीं है, ये नहीं करता है।
24 दास वो दोष लगाता है, दोष करने वाला उंगली। लेकिन दूसरी जगह से प्रभु यीशु 24 आवर्स उसके चेलों के लिए, उसके दासों के लिए, उसके सेवकों के लिए वो क्या करता है? इंटरसेशन करता है करके प्रभु का वचन कहता है। नहीं, मैंने उसके लिए मारा गया है, मैंने उसको क्षमा किया है, मेरे खून के अंदर वो क्षमा किया हुआ है, उसने पश्चाताप किया है, आज सुबह उसने क्षमा पूछा है, मेरे लहू से मैंने उसको क्षमा किया है। 24 आवर्स वो हमारे लिए इंटरसीड करता है, इंटरसेशन करता है, वो प्रार्थना करता है करके प्रभु का वचन हमको निश्चय करता है। ओ मेरे भाई, मेरी बहन, आप और मैं दोष लगाने वाला उंगली है या कृपा, प्रभु का वचन प्रोत्साहन करने वाला उंगली है? कितना लोग हैं ऐसे दोष दिखाने वाले? क्षमा करने वाले बहुत कम है आज, मौका देने वाले बहुत कम है आज, प्रोत्साहन करने वाले बहुत कम है आज। वो मंदिर में जैसे लोग तमाशा देख रहे हैं नग्न स्त्री को, नंगा स्त्री का तमाशा देखने वाले लोग भी चुपचाप, मैं वो साइड से नहीं, ये साइड से नहीं, वो साइड से गया तो मुझे भी पत्थर मारेंगे ये लोग, ये साइड से जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरे को भी ये लोग फारिसी लोग मारेंगे, है ना? दोनों के बीच में रहते हैं लोग। अगर मैं वो नंगा स्त्री के साथ जाएंगे तो ये लोग सब मेरे को मारेंगे पत्थर, प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा तो फिर भी ये लोग मेरे पास पत्थर मारेंगे, मैं सिर्फ तमाशा देखूंगा। ऐसे तो बहुत बहुत लोग मिलेंगे आपको, ताकि अपने पर दाग न गिर जाए। ऐसे 99% लोग हमारे ऑफिस में होते हैं, चर्च में होते हैं, क्योंकि जब हम वो नंगा स्त्री को बचाने के लिए जाएंगे पत्थर हम पर गिर जाता है। जब एक सेवक सच्चाई के लिए, वचन के लिए जब हम खड़े हो जाएंगे तो पत्थर फिर हमारे पर गिर जाता है। पत्थर लेने के लिए आज ज्यादातर लोग नहीं आएंगे, क्यों? सच्चाई के लिए जीने वाले कम हैं। पत्थर लेने के लिए, परमेश्वर के लिए छल लेने वाले बहुत कम हैं, और वही सच्चे सेवक है, और वही सच्चे सेवक है। छल को लेने वाले सच्चे सेवक होते हैं। पैसा करने वाले से, पैसा के लिए सेवा करने वाले सेवक बहुत है, नाम के लिए सेवा करने वाले सेवक बहुत है, एडवर्टाइजमेंट के लिए सेवा करने वाले सेवक बहुत है, सफेद पादरी का ड्रेस डाल के सेवा करने के वाले सेवक बहुत है, निंदा कर लेने वाले सेवक कितने हैं आज? दूसरों के लिए पत्थर लेने वाले सेवक कितने हैं लोग? दूसरों के लिए शर्म लेने के वाले सेवक कितने लोग हैं? जब कोई दंड आज्ञा करने के लिए दोष दिखा रहा है तो ये उंगली आके रुकता है सच्चाई के लिए। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, प्रभु का वचन ऐसा कहता है। आप मुझे बताओ, वहां पे एक नंगी स्त्री है, अर्धा नंगी स्त्री है, और ये लोग आके बोल रहे हैं कि मूसा का व्यवस्था कहता है कि जो व्यभिचारी में पकड़ा गया ये स्त्री को पत्थर से पत्थरवाहा करना है, मतलब पत्थर फेंके मारना चाहिए। ध्यान से सुनिए, समय नहीं है। व्यवस्था विवरण का 17 और 7 नोट कीजिएगा। व्यवस्था विवरण का 17:7, Deuteronomy chapter 17 verses 7 says this, ये कहता है, जब कोई जो गवाह पाप करते हुआ देखा है वही गवाह पहला पत्थर फेंकना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये नियम था, प्रभु ने किया हुआ नियम। जो पाप करता हुआ गवाह देखा है, पहले 2 गवाह होना चाहिए वो पाप करता हुआ। 2 गवाह होने के बाद जब पूरा कमिटी, वो मंदिर का प्राचीन सब लोग अग्री हो जाते हैं, तभी वो स्त्री या पुरुष को पत्थर पहला फेंक के उसको मारना चाहिए करके प्रभु का वचन कहता था पुराना नियम में, प्रभु यीशु मसीह आने से पहले। और पहला पत्थर कौन फेंकना चाहिए? पहला पत्थर वो फेंकना चाहिए कि वो पहले जो उसने आंखों से देखा है और जो साक्ष्य है। अभी यहां पे ये सब लोग आके एक्चुअली पत्थर तो लेके आए और वो स्त्री को लेके आए, वो लोगों ने पूरा प्लान किया था। अगर वचन 6 पढ़ेंगे आप देखेंगे, वो परमेश्वर को परखने के लिए, यीशु मसीह को दोष लगाने के लिए वो लोग वो स्त्री को लेके आए। एक्चुअली वो स्त्री नहीं है उनका प्रॉब्लम है यीशु मसीह। तो वो लोग यीशु मसीह को परखने के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह को पत्थर डाल के उसको मारने के लिए, वो उद्देश्य से ये लोग आए हैं। हाथ में पत्थर है
और वो बोल रहे हैं मूसा ने कहा है अगर ये व्यभिचारी में पकड़ी गई है तो इसको पत्थर मार के मार डालो। आप क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? गुरुजी आप क्या कहते हैं? वो लोग प्रभु नहीं कहते हैं। अगर आपका आगे का भाग आप पढ़ेंगे गुरुजी बोलते हैं, क्योंकि वो लोग प्रभु नहीं मानते हैं। इनका प्लान क्या था? अगर प्रभु यीशु मसीह कहा हां मूसा कहता है पत्थर से लेके इसको मार डालो, तो वो पत्थर से वो स्त्री को मार के उसको मार डालेंगे। अगर वो बोला प्रभु यीशु मसीह नहीं, और उनको पता था कि प्रभु यीशु मसीह नहीं बोलेगा, अगर प्रभु यीशु नहीं बोलेगा तो यही पत्थर से हम प्रभु यीशु को मारेंगे। क्यों मारेंगे? ये मूसा के न्याय के विरुद्ध है। ये प्लान था ये लोगों का। ये दोष लगाने वाले मैं तो नहीं मरूंगा, उसको तो मारना है, इसके तो मारना है, चलो पत्थर किस काम का? लोगों को मारने का काम, चलो मारेंगे। ये प्लान से आता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, जब आके वो 5 और 6 में जब वो लोग बोलते हैं कि प्रभु जी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, प्रभु जी नहीं बोलते वो लोग कभी भी, गुरुजी आप क्या कहते हो? आप देखो 6 वचन जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, वो सुनते ही प्रभु का वचन कहता है इंग्लिश में, प्रभु जी ऐसा कर रहे थे एज इफ उसने सुना ही नहीं। प्रभु जी गुस्सा नहीं होते हैं, प्रभु जी क्रोधित नहीं होते हैं, प्रभु जी तुरंत उनको जवाब भी नहीं देते हैं। क्या करते हैं प्रभु जी? प्रभु चिल्ला के भी नहीं बोलते हैं। प्रभु जी तुरंत उनको बोलते भी नहीं कि तुम दुष्ट लोग। प्रभु तुरंत उस स्त्री को देख के नहीं बोलता है कि ये पापिष्ट स्त्री। हमारा दया का सागर, प्यार से भरा हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो क्रोध करने के लिए धीमी है, क्षमा करने के लिए तुरंत है, प्यार करने के लिए तुरंत उसका हाथ फैल जाता है, ऐसा मेरा और आपका कृपालु प्रभु यीशु से, जो क्रोधित होने के लिए बहुत हक वाला परमेश्वर है, दंड देने वाला योग्य प्रभु है, वहां पे दंड करने वाला वही एक परमेश्वर है। सच्चाई में वो स्त्री ने पापी इस परमेश्वर के विरुद्ध तो किया है ना? दिस वुमन हैज सिन्ड अगेंस्ट दिस गॉड ओनली। वो पापिष्ट स्त्री, व्यभिचारी स्त्री, ये परमेश्वर के सामने ही खड़ा है जिसके विरुद्ध उसने पाप किया है। लेकिन ये दंड नहीं करता है, कुछ नहीं बोलता है, वो सर झुकाता है। प्रभु का वचन कहता है वो झुक जाता है। झुक जाता है मतलब जो रुका हुआ परमेश्वर, ठहरा हुआ ये प्रभु यीशु मसीह, गिरा वो स्त्री के समान नीचे झुक जाता है। वो जब नीचे झुक गया, ये नग्न स्त्री को कितना प्रोत्साहन मिलता होगा ना, है ना? सब लोग खड़े हैं वहां पे, ये स्त्री नीचे वहां पे नंगी पड़ी है। जब कोई एक महान परमात्मा, पवित्र पवित्र परमेश्वर वो स्त्री के लेवल तक झुक जाता है और नीचे जाके वो बिना कुछ जवाब देते वो लिखना शुरू करता है। ये दया का सागर, ये प्रेमल हमारा प्रभु यीशु मसीह जब वो धरती पर लिखना जाता है, कितना वो स्त्री को प्रोत्साहन मिला होगा। और वो लिखना शुरू करता है। वो नग्न से शर्म से भरी हुई वो स्त्री को कितना प्रोत्साहन मिला होगा। वो डर गई होगी, ऑलरेडी शर्म से भरी हुई है। ये भी ये लोग मुझे पत्थर से मारेंगे। उस जगह से, उस बिस्तर से जब ये लोगों ने उसको खींच के लेके आया इस मंदिर पे, वो कुछ मिनट के लिए स्त्री के अंदर क्या विचार चलता होगा? मैं क्यों किया ये? मैं क्यों किया ये गलती? शायद मुझे आज एक मौका मिलता तो मैं नया जिंदगी जीऊंगा। अभी मुझे नहीं मिलेगा, मेरा जिंदगी खत्म हो गया। मैंने क्यों उस इंसान का बात सुना? मैंने क्यों मेरा पापिष्ट मन का बात सुना? मेरा खत्म हो गया, मेरा जिंदगी खत्म हो गया। ऐसा रोना से वो जब शर्म से वहां पड़ी है, उसको लगा होगा, जब यीशु मसीह जब खुद झुका है, उसको लगा होगा कि यीशु मसीह भी एक पत्थर ले रहा है। लेकिन ये दया दिखाने वाला उंगली पत्थर नहीं लिखा। ये दया दिखाने वाला ये उंगली उस भूमि पर जब लिखना शुरू किया, प्रभु का वचन कहता है वहां पे शास्त्रियों और फरीसियों लोगों का, बड़े से लेके छोटे, वहां से लिखा है कि फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द लास्ट टू द यंगेस्ट, एक एक निकलते
हुए चले गए। मतलब क्या हो रहा था वहां पे, प्रभु ने क्या लिखा है मुझे मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं, कितने बाइबल टीचर्स को अभी तक मालूम नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो लिखा है। लेकिन जब कुछ तो उसने लिखा है, एक तक क्लियर है। वहां पे शास्त्रियों को, फारिसियों को और उस स्त्री को भी, सब लोगों को दिखाई दे रहा था, मंदिर में रहने वाले सभी लोगों को दिखाई दे रहा था कि परमेश्वर ने उसने क्या लिखा है। क्या लिखा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज है, कुछ तो उसने ऐसा लिखा है जब वो देखते ही ये लोग वहां से चलते गए। कुछ तो ऐसा वहां पे प्रभु ने लिखा है जहां से उसको देखते ही उनको शर्म लगा। कुछ तो प्रभु ने ऐसा वहां पे लिखा है जब वह देखते ही वो लोग सर झुकाए। और सबसे पहले बड़े लोग, मैच्योर पीपल, ओल्डर पीपल, है ना, वृद्ध लोग पहले वहां पे चले गए करके प्रभु का वचन कहता है। मतलब वहां पे कुछ तो प्रभु ने ऐसे लिखा, जब वो लोगों ने देखा उनको, उससे, वो स्त्री से ज्यादा इनको शर्म आ गई। आपको समझ में आ रहा है? शायद परमेश्वर ने ऐसा कुछ लिखा है वहां पे सभी लोगों का ऐसा पाप परमेश्वर ने जो लिखा था, वो स्त्री व्यभिचारी के पाप से भी ज्यादा पाप उन सब लोगों में जो था, वो क्लियर कट उनको दिखाई दे रहा था। तो अभी प्रभु पूछ रहा है वो स्त्री को, ये नारी, तुझे दोष लगाने वाले कहां है? प्रभु का वचन कहता है वृद्ध से तरुण सब लोग, मंदिर में रहने वाले सब लोग, पत्थर जो लेके आए थे सब लोग चले गए करके प्रभु का वचन कहता है। अभी मुझे पता हो, पत्थर लेके उस स्त्री को मारने के लिए योग्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आज हमारा विषय है कृपा दिखाने वाला उंगली। पत्थर लेके नहीं मारा उस स्त्री को, दंड देने वाला वो उंगली जो योग्य है उसको दंड नहीं किया। ये सब लोग कन्विंस हो गए, निश्चय हो गए कि हम भी पापी है। इस पत्थर, अगर मैं ज्यादातर यहां पे अगर मैं रुकूंगा, हमारा पत्थर लेके प्रभु यीशु मसीह हमको ही मारेगा करके उनको पता चला। समझ में आ रहा है आपको? ये पाप जो प्रभु यीशु मसीह दिखा रहा है, हमने ही बोला प्रभु यीशु मसीह को कि मूसा के व्यवस्था के अनुसार ऐसे पापों को पत्थर से पत्थरवाह करना चाहिए, पत्थर से मार डालना चाहिए। तो इसका मतलब है ये पत्थर प्रभु यीशु मसीह लेके हमको ही मारना चाहिए। अब यहां पे दो चीज आप ध्यान से देखो, ये दो चीज है, दोष लगाने वाला उंगली है, कृपा और क्षमा दिखाने वाला उंगली उस मंदिर में है। दूसरा जगह पश्चाताप करने वाला उंगली है, वहां पे पश्चाताप करने वाला हृदय है, वहां पे पश्चाताप न करने वाला हृदय भी वहां पे है। पाप दिखते भी पश्चाताप करने वाला हृदय वहां पे है। पाप दिखाने के बाद भी पश्चाताप न करने वाले भी कितने हृदय है मंदिर में। पश्चाताप करने वाला हृदय शर्म से सर झुकाता है, वो रोता है, वो पीठ मार लेता है। प्रभु न चाहते ही भी गलती हो गया हो, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे और एक मौका दे करके पश्चाताप करने वाला का हृदय ऐसा हृदय होता है। लेकिन यहां पे पाप करने के बाद भी क्षमा न पूछने वाला ऐसा कठिन हृदय भी है, वो चले गए करके प्रभु का वचन कहता है। एक्चुअली मेरे भाई, मेरी बहन, उस दिन कृपा का उंगली सिर्फ वो व्यभिचारी स्त्री के लिए नहीं था, वो शास्त्रियों के लिए भी था, वो फारिसी लोगों के लिए था, सभी लोगों के लिए था। जो स्त्री मरने वाली करके सोचा था, वो स्त्री तो क्षमा हो गया। जो स्त्री मरने वाली आखिरी दिन है करके सोचा था, उसको कृपा मिला, उसने कृपा का उंगली का अनुभव देखा। लेकिन जो लोगों ने सोचा था कि मैं नहीं मरूंगा, जो लोगों ने दोष लगाने का सोचा था, उस दिनों उस पूरे उंगलियों को, उस हृदयों पर, उस इंसानों पर दंड का आज्ञा आ गया उस दिन। आज वचन सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, आप में से कितने लोग हैं, शायद आप उस फारिसी और शास्त्रीय लोगों के लिए उंगली दिखाने वाले लोग हैं। आज वो कृपा का उंगली आप पर भी आ रहा है। उन लोगों की तरह मत रहना बिना पश्चाताप। आज ये जूम का मीटिंग आप चला जाएंगे,
बिना पश्चाताप करते यूट्यूब का वीडियो सुनेंगे आप और वैसे ही दंड लेके आप चला जाएंगे। रोमी का 8:1, फॉर नाउ देर इज नो कंडमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। प्रभु यीशु मसीह में जो है उस पर दंड नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जब सर उठा के देखा, उसको पता था कि वहां पे सिर्फ एक स्त्री है और सब लोग चले गए, वो जानता था। फिर भी उस स्त्री को उसने पूछा, ये नारी, वो दोष लगाने वाले कहां हैं? क्यों पूछता है प्रभु? क्यों पूछता है प्रभु? वो बोलता है कोई नहीं। प्रभु कहता है आपको दंड करने के लिए वो लोग थे, लेकिन वो लोग भी न्यायी नहीं है। वो लोगों को भी पत्थर से मारने के लिए मैं योग्य हूं, लेकिन वो लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। आपको पता है वो नारी क्या बोलती है? तेलुगु में बहुत अच्छा कहा है, अम्मा, है ना, अम्मा। वो दयालु कृपालु का उंगली जब अम्मा कहता है ना, इट्स अ ग्रेशियस कंपैशनेट कॉलिंग, इट्स अ ग्रेशियस फिंगर। कृपालु दयालु भरा हुआ वो आवाज से वो बोलता है कि ये नारी, वो स्त्री, बेबिचारी स्त्री नहीं बोलता है, वो अम्मा बोलता है और बोलता है वो दोषी लोग कहां पे हैं। आपको पता है वो स्त्री क्या बोलती है? प्रभु। क्या बोलती है वो? प्रभु। शास्त्री और वो लोगों ने क्या बोला था? गुरु। दोष दिखाने वाले कलीसिया में हमेशा गुरु ही बोलते हैं। उनको बाइबल का नॉलेज चाहिए, बाइबल स्टडी चाहिए, ये चाहिए, पैसा चाहिए, हक चाहिए, प्रीचिंग चाहिए, सब चाहिए, लेकिन उनको क्षमा नहीं चाहिए, क्योंकि उनके दृष्टि में वो पवित्र लोग हैं, क्योंकि उनके दृष्टि में कलीसिया में सबसे अच्छे लोग हैं। लेकिन प्रभु को प्रसन्न करने वाले वो लोग हैं जो हमेशा पश्चाताप करते हैं, जो हमेशा प्रभु के पास आके पश्चाताप करते हैं। वो मेरे भाई मेरी बहन, आप कौन से भीड़ में से हैं? वो शास्त्री फरीसी लोगों के तरह पश्चाताप न करने वाले, दोष लगाने वाले। आपके दृष्टि में आपको पश्चाताप जरूरी नहीं है, क्षमा नहीं जरूरी है, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप वेश्या लोगों से भी आपका जिंदगी बहुत अच्छा है, मेरा पवित्र जिंदगी है, मेरे को ज्यादा सैलरी मिलना चाहिए, मेरे को हक मिलना चाहिए, मैं बड़े लोगों में से हूं, मैं ऊंचा दर्ज के लोगों के लेवल के लोगों में हूं, ऐसा सोच के आप फंसा ले रहे हो क्या? कठिन हृदय से हो क्या आप वो स्त्री की तरह हो? जब भी प्रभु के सानिध्य में आते हो आपका सर झुका जाता है, आपको दूसरों का गलती नहीं दिखता है। जब भी प्रभु के सानिध्य में आते हो तो खुद आपका गलती दिखता है। जब प्रभु का गीत गाते हो तो सिर्फ आपका पाप दिखाई देता है। प्रभु का वचन सुनते हो तो फिर सिर्फ आपका पाप दिखाई देता है। प्रभु का वचन पढ़ते हो तो सिर्फ आपका पाप दिखाई देता है। आप दाऊद की तरह लोग हो, आप उस स्त्री की तरह लोग हो जो प्रभु बोलते हैं, प्रभु मुझ पर दया कर। प्रभु ने उस स्त्री को बोला, जा पाप फिर मत करना। मतलब प्रभु क्या बोल रहा है? आप जो अभी पश्चाताप लिया है वो पश्चाताप हमेशा रखना कि आप फिर से ये जिंदगी नहीं जिएंगे। कोई है आज इस शाम के समय प्रभु के पास आना चाहता है, पश्चाताप करना चाहता है। प्रभु को पता है आप अच्छा करने चाहते हो लेकिन हो रहा नहीं है। नाराज मत हो मेरे भाई, नाराज मत हो मेरी बहन। जब प्रभु उस व्यभिचारी स्त्री को दया करता है, सेकंड चांस दे सकता है, तो आपको क्यों नहीं दे सकता है? प्रभु के लहू से स्नान करने के लिए रेडी है आप? मैं कभी कभी जब गलती करता हूं, मैं प्रभु को सुबह एक ही पूछता हूं, प्रभु आपका अगर एक लहू का एक ड्रॉप अगर मेरे सर पे गिरा ना, बस मैं अति पवित्र हो जाएगा। एक ड्रॉप काफी है, क्योंकि प्रभु एक पवित्र लहू ही आपका है, धरती में किधर नहीं है। वो एक लहू मेरे सर पे गिर जाया, मेरे हृदय पे गिर जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। लेकिन प्रभु मुझे स्नान कर दे, मुझे धो डाल, तेरे लहू से तू मुझे धो डाल, तेरे लहू से मुझे कवर कर प्रभु। भले मैं कितना अच्छा करूं भी प्रभु, तुझे प्रसन्न करने वाला ऐसा चीज मेरे जिंदगी में है ही नहीं है। क्या है मेरे पास अच्छा? बोलो क्या है? एक ही चीज मेरे में अच्छा है, वो प्रभु यीशु मसीह है। क्या अच्छा है नतान्या का? क्या मेरा आंख अच्छा है? क्या मेरा होठ अच्छा है? क्या मेरा हाथ अच्छा है?
क्या चाहे कि मैं इतना घमंड करूं, इतना भी घमंड करूं कि मेरा हृदय कठिन करूं, और इतना भी कठिन करूं कि मैं जाके मेरा भाई बहन का उंगली दिखाऊं, उसका दोष दिखाऊं। कौन है मैं, कौन है मैं कि उसका जाके उंगली दिखाऊं? वो पापी है, उसको मार डालना चाहिए, उसको ये होना नहीं चाहिए, वो होना चाहिए। लोगों को डिसिप्लिन करना सिर्फ प्राचीनों का अधिकार दिया है प्रभु ने। लोगों को डिसिप्लिन करना प्रभु का अगुवाई, the rebuking authority, the correcting authority is only given to elders and deacons in the assembly. ब्राजील एक देश में कई सालों में के बाद एक लॉरा नाम की एक स्त्री थी। एक छोटा कलीसिया था ब्राजील गांव में, और इस ब्राजील गांव में ये स्त्री को हमेशा प्रभु ने एक हृदय दिया था कि वेश्याओं में जाके वो सेवा करें। वेश्याओं के लिए प्रभु ने उस स्त्री को बहुत अच्छा हृदय दिया था, और कितने सालों से दिनों से उसने प्रार्थना किया। ये सच्चा घटना है। लॉरा नाम की ये बहन ने पास्टर को जाके पूछा, बोला पास्टर मुझे प्रभु एक बोझ दिया है कि मैं जाके वो वेश्याओं को, वो सब स्त्रियों को जाके आपका बाइबल्स जाके मैं उनको दे दूं करके प्रभु ने मुझे बोझा दिया है। क्या मैं उस रेड लाइट एरिया में जाके प्रभु का वचन बांट सकता हूँ क्या? पास्टर ने बोला ज़्यादा प्रार्थना करो, प्रभु ने सचमुच आपको वो बोझा दिया है तो जाओ प्रभु का वचन बांटो। तो वो हफ्ते में एक बार ये रेड लाइट एरिया में जाके, ये वेश्याओं के गली में जाके वो बाइबल बांटती थी, और जाते 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 सिर्फ बांटती थी। लोग कभी मौका मिलता तो प्रभु का वचन वो सुनाती थी। कई महीनों के बाद 10 स्त्री एक घर खोलना शुरू, एक स्त्री ने घर खोला, वेश्या स्त्री ने। बाद में वो जाके उस घर पे जाके प्रार्थना शुरू किया। बाद में और 10 व्यभिचारी वेश्याओं स्त्री आके वो मीटिंग में इकट्ठा होके ये लॉरा का वचन सुनना शुरू किया। तो वचन उनको सुनाती थी और जाके बाइबल बांटती थी। हफ्ते में एक बार वो करती थी। अचानक आज मुंबई में जैसा बाढ़ आ गया है, प्रलय आ गया है, ऐसा बारिश होके वो एरिया में, वो गांव में, ब्राजील का वो गांव में वो प्रलय आने से कई, वो 8 जो स्त्री थे वो प्रलय में मर गए, और कई घर का नुकसान हो गया, और कई स्त्री लोगों ने मर गए थे, परिवार भी मर गए थे। तो कुछ रुकावट आ गया था। फिर से जब मौसम ठीक हो गया, लॉरा फिर से गई थी। जब लॉरा फिर से गई वहां पे, बाद में पता चला कि काफी वो जो 8 लोग का मीटिंग हो रहा था सब मर गए थे। लेकिन लॉरा को पता नहीं था कि वो 8 लोग जो मर गए थे वेश्याओं का बहन लोग, वो लोग, कि वो लोगों ने पश्चाताप किया कि नहीं, लॉरा को पता नहीं था। लेकिन वो प्रलय के समय वो 2 बहनों में एक बहन का नाम थी मरिया इजाबेल, ब्राजील का नाम है, ब्राजील की स्त्री है। मरिया इजाबेल नाम की ये बहन थी। वो प्रलय आते ही उसको बहुत डर आ गया, क्योंकि उसके सब बहन जानने वाले स्त्री सब लोग मर गए। वो जो बाइबल दिया गया था वो डर में जाके वो पढ़ना शुरू की। जब वो पढ़ना शुरू की तो उसने प्रकाशित 21 अध्याय 6 और 7 और 8 वचन पढ़ा। कौन? मरिया इजाबेल। उसने प्रकाशित का 21 अध्याय 7 और 8 वचन पढ़ा। ये पढ़ने के बाद प्रभु ने उससे बात कर रहा था, लेकिन ये इजाबेल, मरिया इजाबेल को क्या करना समझ में नहीं आया। अरे मैं व्यभिचारी हूँ, मैं वेश्या हूँ, अरे मेरा खत्म हो गया, मैं दूसरा मृत्यु को जाऊंगा करके वो रोना शुरू की। और उसकी वो जो दूसरी सहेली थी जो प्रार्थना के लिए आ रही थी, उसको बोलना शुरू किया कि अरे मेरा खत्म हो गया, मेरा जिंदगी खत्म हो गया, मैं नर्क में जाऊंगा, अभी दूसरा मृत्यु के लिए मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए करके वो रो रही थी और वेट कर रही थी लॉरा कब आएगी वापस, लॉरा कब आएगी। उसने उसके दूसरे मित्र को बोला, यार मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई तो प्रभु का वचन बोलना चाहिए, मैं खत्म हो गया हूं, मुझे दूसरा रास्ता है क्या, मैं दूसरा मृत्यु में जाऊंगा करके उसको दिन रात नींद नहीं आ रहा था। वो दूसरी बहन बोलने लगी, नहीं मैं तो रोज रोजरी कर रहा हूं, मैं पाप करने के बाद मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर रहा है, मैं पश्चाताप कर रहा हूं, हर दिन पाप करने के बाद मैं क्षमा पूछ रहा हूं करके मुझे मालूम है प्रभु मुझे क्षमा कर रहा है कर करके वो दूसरी बहन ने बोला। एक दिन लॉरा फिर से आने के बाद मरिया इजाबेल ने बोली, बहन मुझे मालूम नहीं क्या करना चाहिए, मैं नर्क जाऊंगा, मुझे बता, ये वचन मुझे समझ में ना आ रहा है। लॉरा ने उस मौका को इस्तेमाल किया और बोला कि प्रभु आपसे बात कर रहा है मरिया, पश्चाताप करना, प्रभु क्षमा करेगा, प्रभु आपके पापों के लिए मरा गया, आप गाड़ा गया और उठा है, उसने पूरे पाप
बिना पाप का जिंदगी जिया है, वो पवित्र लहू से आपको और मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, धो सकता है करके लौरा ने जब उसको बोला है, उस दिन बोला। और बाद में एक हफ्ते के बाद लौरा फिर से गई। लौरा जब उस घर को गई तो मरिया इसेबेल नहीं है, वो दूसरी स्त्री बैठी हुई है। उस दूसरी स्त्री को बैठ के बोला, मरिया किधर है? वो दूसरी बहन ने बोला, मरिया ने आपके लिए एक लेटर दिया है और एक पैकेट दिया है। जब लौरा ने वो खोला है, वो पैकेट के अंदर सब पैसे थे और बाद में वहां पे एक लेटर था। वो लेटर में उसने लिखा था, लौरा बहन, आपने पिछले हफ्ते बार जब ने पश्चाताप के बारे में बोला था, मैंने प्रार्थना किया, मेरे पापों का क्षमा लिया, प्रभु यीशु मसीह का मेरा उद्धारकर्ता मैंने माना, और अभी मैं मेरे माता पिता के साथ मेरे गांव में हूँ। मैं उस गली में कभी नहीं जाऊंगा, उस गांव में कभी नहीं आऊंगा। आपके गांव में अगर मैं कभी आऊंगा तो सिर्फ एक ही कारण आऊंगा, एक कारण होगा आपको मिलने के लिए या आपके साथ कलीसिया आने के लिए। वो दो कारण के लिए मैं आऊंगा, लेकिन दूसरा कौन सा कारण के लिए मैं वो गांव नहीं आऊंगा। मैं अभी साफ हूं, प्रभु ने मेरा पापों को क्षमा किया है। ये जो पैसे हैं आपने मेरे लिए मेहनत किया है, ये कुछ मैंने आपके लिए दिया है, आप सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना। परमेश्वर का कृपालु उंगली, चाहे वेश्या हो, चाहे कैसा पाप हो, कितना बुरा पाप भी हो, वो पाप के नीचे ही है। कृपा करने वाला उंगली आपका हृदय को छुआ हुआ है क्या? कृपा दिखाने वाला ये उंगली आपका क्षमा किया है क्या? कृपा दिखाने वाला ये उंगली पवित्र क्रोध का दंड से बचाया है क्या आपको? नहीं तो आ जाओ, वो मरिया इसाबेल की तरह प्रभु के पास आओ। उस शास्त्री और फरीसी की तरह आप मत रहना। वचन सुनते हो रोज, लेकिन मन कठिन है। वचन प्रार्थना करते हो, लेकिन पश्चाताप नहीं है। वो जो दूसरा स्त्री है रोज वेश्याओं का पाप कर रही है, लेकिन फिर भी क्षमा पूछ रही है, लेकिन पश्चाताप नहीं है। लेकिन मरिया इसाबेल ने क्या किया? पश्चाताप किया, टोटली उल्टा टर्न लिया, बोला कि मैं ये नहीं करूंगा अभी। भले पैसा नहीं हो, भले काम नहीं हो, भले खाना नहीं हो, भले घर नहीं हो, मैं प्रभु का वचन सुनूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा। उसने वो लेटर में लिखा है, मैं मेरे मम्मी पापा के गांव के कलीसिया को जा रहा हूं, प्रभु का वचन रोज पढ़ रहा हूं और प्रभु के आनंद में मैं हूं। ये छठा बार जो प्रभु का उंगली सुन रहे हैं, आज से आपको बात दिखा रहा है क्या? वो मेरी भाई प्रभु में भाई और मेरी बहन, उस स्त्री की तरह हम लोग वो हृदय से आज प्रभु के पास आएंगे। उस शास्त्रियों और फरीसी की तरह ये हृदय बार बार हम जब कलीसिया में आते हैं, बार बार ऐसा कठिन हृदय आता है। हम लोगों को ढोंगी से दिखाते हैं कि उनसे ज़्यादा हम पवित्र हैं। हम जब गाना गाते हैं ना, ऐसा गाते हैं कि मैं ये पवित्र गाने के लिए योग्य हूँ। जो वेश्या जब हमारे चर्च में आती है, दारू पीने वाला जब हमारे चर्च में आते हैं ना, उनको डर लगता है कि अरे यार ये सब बहुत पवित्र लोग हैं, यहाँ आने के लिए मैं लायक ही नहीं, करके वो लोग डर के वापस जाते हैं और दूसरी बार नहीं आते हैं। क्यों? उनको प्रभु का कृपालु उंगली नहीं दिख रहा है वहां पे। आपका और मेरा दोष दंड देने वाला ये ढोंगी उंगली उनको दिख रहा है। इसलिए आज हमारे कलीसिया में कोई आता नहीं है। हमारे पास वचन सुनने के लिए वाले टूटे हृदय हमारे पास नहीं आता है, क्योंकि ये हमारा उंगली दोष दिखाने वाला उंगली है। वो मेरे मसीह में प्यारे भाई, मेरी बहन, वो मेरे मित्र, इस शाम को आपको परमेश्वर का उंगली दिखाई दे रहा है। परमेश्वर का करुणा की उंगली, परमेश्वर का दया की उंगली। इस समय वो आपके करीब है, आपके हाथ में है। आप ये उंगली को ठुकराएंगे या अपनाएंगे? आपको पता है परमेश्वर के वचनों में उसके दया करुणे के बारे में बहुत बहुत अनगिनत वचन है। उसका करुणा बड़ा है। हिब्री का अध्याय 4:16 पद में ऐसा लिखा है, जो उसके सिंहासन के पास आते हैं वो करुणा पाते हैं, वो परमेश्वर का दया पाते हैं। कितने वचन उसके दया के बारे में। हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है, वो बड़ा कृपालु है। इस्राएल लोग बार बार पाप करते रहे, लेकिन हमारा दयालु परमेश्वर, पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु करुणा दिखाता रहा, दया दिखाता रहा, मौका देता रहा। आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता के 103 अध्याय में, वो अध्याय मेरा बहुत चाहता हुआ अध्याय है।
साम चैप्टर 103, अगर आप अध्याय पद 8 पढ़ेंगे, वर्सेस 8, वो करुणा से भरा हुआ, दया से भरा हुआ परमेश्वर है। हिज मर्सी इज अबाउंडिंग। उसी अध्याय में अगर आप 11 पद पढ़ेंगे, वर्सेस 11, वो कहता है कि पर आकाश से पृथ्वी कितना दूर है, उसकी करुणा उतना लंबा है। मतलब उसकी करुणा, उसका दया अनगिनत है। अगर उसी अध्याय में अगर आप 17 पद पढ़ेंगे, वर्सेस 17, प्रभु का वचन कहता है उसकी करुणा, उसकी दया युगान युग के लिए है। उसका मतलब क्या है? उसको सीमा नहीं है। His mercy is abounding. His mercy is immeasurable. His mercy is limitless. वो मेरे भाई मेरी बहन, आपको पता है यहां पे परमेश्वर का उंगली सिर्फ इस व्यभिचारी स्त्री के लिए नहीं था। वो दया करने वाला उंगली वो शास्त्रियों, वो फारिसी, वो पश्चाताप न करने वाले हर एक भाई बहन के लिए उधर उस दिन समय था। वो परमेश्वर का दया का उंगली सिर्फ वो व्यभिचारी स्त्री के लिए नहीं था, वो सभी के लिए था वहां पे। लेकिन कितने लोग ने अपनाया? वो सिर्फ वो एक व्यभिचारी स्त्री थी वहां पे खड़ी होके। वहां पे दूसरे लोग भी पत्थर फेंक के कह सकते थे कि परमेश्वर मेरे पे दया कर। उस न्याय करने वाला उस उंगली जो आपने वो मेरा पाप को दिखाया है, वो न्याय करने वाला जो उंगली आपके पास है, वो सिर्फ केवल आपके उंगली के पास अधिकार है। उस उंगली से मेरे पे दया दिखा, मुझे क्षमा करता तो उस दिन वो क्षमा पाता। वो व्यभिचारी की स्त्री की तरह वो स्वतंत्रता पाता, वो बंधन से बाहर आ जाती, वो परमेश्वर के राज्य में आ जाता। वो व्यभिचारी की स्त्री की तरह वो परमेश्वर का बेटा हो जाता, बेटी हो जाता, उसका दास हो जाता, दासी हो जाता। लेकिन कोई नहीं अपनाया। वो क्षमा का उंगली, दया करने वाला उंगली, करुणा का उंगली वो देखे तो हैं, लेकिन उन्होंने उसको जो चाहिए वो नहीं किया। यहाँ पे कोई है आज? परमेश्वर का उंगली आज आपकी ओर आ रहा है, दया करने वाला उंगली, वही उंगली जो न्याय करेगा, आपको आज करेगा और कल करेगा। आप उसके पास जाएंगे, नरक भेजने के लिए उस उंगली के पास अधिकार है, और उसको बचाने वाला कोई नहीं है आपके पास। वो आज दया का उंगली आपके पास आ रहा है। आइए पश्चाताप कीजिएगा, बोलिए प्रभु मैं पापी हूं, मैं कबूल करता हूं कि आपने मेरे लिए मर गया, मैं कबूल करता हूं कि आप मेरे उद्धार करता हो, मैं कबूल करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। उस क्रूस पर आप मेरे लिए पापी होके मर गए। मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। उस व्यभिचारी स्त्री की तरह परमेश्वर उस दया का उंगली मुझ पर दिखा, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। ऐसे प्रार्थना करने वाला कोई है? आइए मेरे भाइयों मेरी बहन, मेरा जिंदगी में उससे बड़ा पापी मैं हूं। वो व्यभिचारी की स्त्री के से बड़ा पापी मैं था। उसने उस उंगलियों से उसने मुझे क्षमा किया। उस स्त्री को उसने कहा, जा स्त्री, तेलुगु में बोला है, अम्मा जाओ, अभी पाप मत करो, नया जिंदगी मैं तुझे देता हूं। उसी तरह परमेश्वर ने मुझे भी पाप का क्षमा किया और बोला, नया जिंदगी जी ले, मेरे में तू जिंदगी जी ले, मेरा दंड मैं हटा देता हूं। वो मेरे भाई कोई है? आइए परमेश्वर के पास आइए और हम लोग आंख बंद करके ये प्रार्थना करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे। कोई है आज पश्चाताप करने वाले? वो मेरे भाई मेरी बहन जो ये रिकॉर्डेड मैसेज सुन रहे हो, आप आंख बंद कीजिएगा, जहां पे भी हो, आप कहां पे भी हो, ये परमेश्वर का उंगली, दया करने वाला उंगली आपके करीब है। अगर आप नहीं अपनाएंगे, वो न्याय का उंगली बन जाएगा, आपके दूसरा मृत्यु नरक की ओर ले जाएगा, आपको क्षमा पाइएगा। आइए आंख बंद कीजिए और प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट के लिए हम पश्चाताप करेंगे। क्या ये कृपाली उंगली हमारा कृपाली उंगली हो सकता है? प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे क्षमा कर। आपका जैसा ऐसा कृपाली उंगली मेरा उंगली बना, ताकि हम पत्थर फेंकने वाले नहीं लेकिन प्रोत्साहन करने वाले, ताकि पत्थर फेंकने वाले नहीं, हम लोगों को स्थिर करने वाले, कलसिया बनाने वाले, कलसी बांधने वाले लोग हम रहें। ऐसे हमको मदद करे प्रभु। कलसिया तोड़ने वाले नहीं प्रभु, कलसिया बांधने वाले हमको बना प्रभु। हमारे पापों को क्षमा कर, उस शास्त्रीय और फारसी लोगों की तरह प्रभु जी हम भी वैसे ही ढोंगी लोग हैं प्रभु। We are hypocrites like that scribes and Pharisees, oh master.
उस स्त्री की तरह आज हम आपको प्रभु बुलाना चाहते हैं. We want to call you Lord. We ask for your mercy this evening, Father God. Every brother and sister that's listening to you and who is repenting this evening, listening to this word, I pray, Father God, this with finger of mercy, this finger of forgiveness which is yours would go and penetrate that heart and mind at this right moment, Lord. We pray that that soul would just be covered under this unconditional love of yours. We pray, Father Lord, that you would drench this soul in the blood of our Savior, Lord Jesus Christ, that you would heal this soul who is repenting at this right moment at the foot of your cross. प्रभु जी, इस समय ये जो आत्मा आपकी क्रूस की ओर आके पश्चाताप कर रहा है, दुआ करते हैं हम प्रभु जी की आपका इस दया से भरा हुआ उंगली, कृपा से भरा हुआ इस उंगली को उसको छू ले, इस पाप को क्षमा करे. हम सबके पापों को तो क्षमा कर प्रभु, पश्चाताप का हृदय दे, ताकि हम आपको पश्चाताप करके आपकी सेवकाई करें. आपका कलसिया को हम बांधे न तोड़े, कभी भी अब प्रभु क्रोधित उंगली को न दिखाए प्रभु, लेकिन प्रभु आपका कलसिया बांधने के ऐसे सेवकों को आप हमको करो. मरिया इस बल की तरह सच्चा पश्चाताप हम सबको दो प्रभु. उस व्यभिचारी स्त्री की तरह हम सबको हृदय दो प्रभु. हमको उस क्राइब और वो शास्त्रीय फरीसी का हृदय हमें कभी न रहना चाहिए. ऐसे हमको सहाय करो. ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं. सुन पिताजी, आमेन, आमेन. गॉड ब्लेस यू ऑल.